दोस्तों गुल और अमर की एंगेजमेंट का फंक्शन चल रहा होता है। वहाँ पर गुल अपने कमरे में रेडी हो रही होती है और गुल इस बात को लेकर बेहद खुश होती है। अब मेरे बच्चे का अमर की वजह से फ्यूचर भी बन जाएगा और मेरा अपना घर भी हो जाएगा। ये बात सोचते हुए वहाँ पर गुल बेहद खुश होती है। लेकिन दोस्तों गुल की खुशी उसके पास नहीं रहने वाली थी। दूसरी तरफ सुरैया इस बात को लेकर बेहद परेशान होती है और वो गुल से जेलंस करने लगती है, जिसकी वजह से वो सोच रही होती है कि नफीस भाई ने बहुत ही गलत किया है। वहाँ पर सुरैया नफीस के बारे में सोच ही रही होती है कि नफीस को उसकी कॉल आती है, जिसकी वजह से सुरैया उसे बोलती है, नफीस भाई आपने बहुत ही गलत किया है, बल्कि आपको हरगिज इस लड़की को तलाक नहीं देनी चाहिए थी। आपने इस लड़की को आजाद करके बहुत ही गलत किया है। आप इसे अपने निकाह में रखते और इसे बहुत ज्यादा सजा देते। ये बात सुनते हुए वहाँ पर नफीस बोलता है, मुझे क्या पता था कि ये दूसरी शादी करेगी। सुरैया आज तुम देखते जाओ मैं किस तरह से गुल को जलील करता हूँ। ये बात सुनते हुए वहाँ पर सुरैया बोलती है, वो कैसे भला। वहाँ पर नफीस सुरैया को बोलता है, सुरैया तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। सुरैया नफीस को बोलती है, नफीस मुझे क्या करना होगा, जिसकी वजह से नफीस सुरैया को बोलता है, सुरैया क्या तुम मुझे बाहर आकर मिल सकती हो। वहाँ पर सुरैया बोलती है, जी हाँ मैं अभी आई। फिर दोस्तों वहाँ पर नफीस बाहर खड़ा होता है और सुरैया का इंतजार कर रहा होता है और वो मन ही मन में खुश हो रहा होता है, आज मैं देखता हूँ किस तरह से गुल आज एंगेजमेंट का फंक्शन करती है। फिर दोस्तों वहाँ पर सुरैया आती है और नफीस को बोलती है, नफीस क्या हो गया जिसकी वजह से तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है। वहाँ पर नफीस बोलता है, ये तुम दवाई लो और ये जाकर आखिरकार तुम्हें गुल को खिलानी होगी। जब ये दवा गुल खाएगी वहाँ पर गुल बेहोश हो जाएगी और मैं वहाँ पर आकर गुल को किडनैप कर लूंगा। उसके बाद जैसे ही मैं गुल को किडनैप करूंगा वहाँ पर तुम्हें गुल के बारे में अफवाह फैलानी है, यही बोलना है कि गुल घर से भाग चुकी है। ये बात सुनते हुए वहाँ पर सुरैया बेहद खुश हो जाती है। वहाँ पर सुरैया बोलती है, जी हाँ मैं ये काम कर दूंगी। वहाँ पर नफीस बोलता है, मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जैसे ही तुम अपना काम कर लो फिर मुझे कॉल करना। ये बात सुनते हुए वहाँ से सुरैया चली जाती है अपने घर। गुल अमर से बात कर रही होती है और उसे बोलती है, अमर आज मैं बेहद खुश हूँ, जिसकी वजह से अमर भी उसे बोलता है, मैं भी आपकी वजह से ही बेहद खुश हूँ। फिर दोस्तों वहाँ पर कबाब में हड्डी बनने के लिए सुरैया आ जाती है। सुरैया गुल को बोलती है, गुल तुम अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई, जिसकी वजह से गुल बोलती है, मैं किसी काम से बिजी थी जिसकी वजह से मैं अभी तक रेडी नहीं हुई हूँ। फिर दोस्तों वहाँ पर गुल सुरैया से पानी मांगती है, जिसकी वजह से सुरैया जाके साइड में वो बेहोश वाली दवा आखिरकार उस पानी में मिला देती है और आके वो गुल को पानी पिला देती है। गुल जैसे ही वो पानी पीती है उसे अजीब महसूस हो रहा होता है और वो सुरैया की तरफ देखने लगती है। कुछ ही मिनटों बाद आखिरकार गुल बेहोश हो जाती है, जिसकी वजह से सुरैया बेहद खुश हो जाती है। फिर दोस्तों वहाँ पर सुरैया नफीस को कॉल करती है और उसे बोलती है, आप घर के अंदर आ जाएं, बल्कि मैंने आखिरकार गुल को बेहोश कर दिया है। सुरैया की ये बात सुनते हुए वहाँ पर नफीस घर के अंदर चला जाता है और वो दोनों मिलकर आखिरकार गुल को किडनैप कर लेते हैं। नफीस गुल को अपनी गाड़ी में बिठाता है और उसे एक फार्म हाउस में लेके जाता है। दूसरी तरफ गुल की माँ जब गुल के कमरे में जाती है वो बहुत ही परेशान हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर गुल नहीं थी और वो गुल को ढूंढने लगी, लेकिन गुल उसे कहीं पे भी नजर नहीं आ रही होती, जिसकी वजह से सुरैया आती है और बोलती है, क्या हो गया जिसकी वजह से आप इतनी परेशान हो। वहाँ पर गुल की माँ परेशानी की हालत में बोलती है, गुल कहाँ पर है। फिर दोस्तों वहाँ पर सुरैया सबके सामने बड़ा हंगामा खड़ा कर देती है और बोलती है कि गुल घर से भाग चुकी है। जब अमर के घर वाले ये बात सुनते हैं वो वहाँ पर उठकर खड़े हो जाते हैं और गुल की माँ को बहुत सारी बातें सुनाते हैं और गुल के भाई को भी बहुत सारी बातें सुनाते हैं और उन्हें बोलते हैं, हमें पता था आपकी लड़की ऐसी ही है और नफीस अपनी जगह सही था, लेकिन आप तो नफीस बेचारे की बात ही नहीं सुन रही थी। और दोस्तों वहाँ पर गुल की माँ को बहुत सारे ताने सुनने पड़ते हैं। अमर को इस बात का यकीन नहीं हो रहा होता और वो सोच रहा होता है, गुल मेरे साथ ऐसा हरगिज नहीं कर सकती, बल्कि गुल को फंसाया गया है। दूसरी तरफ गुल की माँ को अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से वहाँ पर गुल की माँ बेहोश हो जाती है और दोस्तों इसी तरह गुल के एंगेजमेंट का फंक्शन नहीं हो पाता। दोस्तों अगर आप लोगों को ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें।